हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। तो स्टे ट्यून, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है करेंट फीलिंग पे, जो कि लंबी होती हैं। अगर आपको लंबी रीडिंग देखना पसंद है तो आप जाकर के देख सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, ओह 2 ऑफ कप्स, भाई साहब बड़ा 2 आया जा रहा है। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कुछ लोगों को 222 दिख रहा है, उनके साथ एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 222 का क्या मीनिंग होता है जाकर के डिकोड करो, जाकर के इसको यूट्यूब या गूगल पे जाकर के। और वहाँ पे ये वीडियो शायद मैंने भी डाली हुई है, तो जाकर के इसी चैनल पे बहुत पुरानी वीडियो पड़ी होगी। मैं कभी वीडियो डिलीट नहीं करती हूँ, सेट नहीं करती हूँ। मेरा जितनी भी वीडियो डाली है सब पड़ी हुई हैं, तो जाकर के देख लेना। ठीक है, 10-15-20 व्यूज़ आए होंगे उस पर, लेकिन वीडियो होगी तो उसका मीनिंग आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे जाके सर्च कर लो। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, ये बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। यहाँ पे इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ये आपका भाग्यांक या मूलांक भी हो सकता है। ठीक है, जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ी सी कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी, और अभी हम क्लैरिफाई अगर करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो आप जोडिएक साइन को इग्नोर मार दिया करो। ओके, आपके पर्सन की अगर हम आपको लेकर के करंट फीलिंग की बात करें तो काफ़ी ड्युअलिटी है इनके बारे में, माइंड में चल रही है। ठीक है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फैमिली के साथ में रहना है, इनको इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर के चलना है। आपको भी ये कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, किसी दो प्रायोरिटी हालांकि ये सेट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी जो कंडीशन है वो यहाँ पर यही है कि ये अपनी फैमिली को भी चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को छोड़ दें, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, आपके साथ में रहें, तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी है इमोशनली मूव ऑन करने की। प्यार मोहब्बत जैसी अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही यहाँ पर। ठीक है, प्यार है, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आई है, लेकिन अभी करंट में अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो नहीं। कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए छोड़ूँ, या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं फैमिली से अपनी को सेक्रीफाइस करूँ अपनी, तो तुम्हें भी तो कुछ शो करना चाहिए ना अपना, कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। प्यार है, डेफिनेटली है, बट ये प्यार की डिमांड आपसे भी कर रहे हैं। हालांकि ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इनको कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। इनको समझ नहीं आ रहा है कि प्रायोरिटी में पहले फैमिली को ध्यान दें कि पहले आपको ध्यान दें, ये भी इनके माइंड में चल रहा है। पर ये कुछ सही चुनना चाहते हैं, ये वो चुनना चाहते हैं जो सही हो, शास्त्र सम्मत हो, जिसे दुनिया ये ना कहे कि तुमने ये गलत किया है। ठीक है, जिसे डिवाइन अगर उतर के आए और ये कहें कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, तो ये वो करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में मैरिज अभी करनी है, हुई नहीं है, करनी है, तो भी इनको ये है कि इनको फैमिली भी अपनी चाहिए। भाग भूग के शादी नहीं करना चाहते। अगर पैसा नहीं है तो पैसा भी इनको चाहिए, तो इनको अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीट फैमिली चाहिए, जहाँ इनके बूढ़े बुजुर्ग भी हों, इनके पेरेंट्स भी हों, बच्चे भी हों, इनके
पैसा भी खूब सारा हो, इनका पार्टनर भी हो, मतलब आप भी हो, सब कुछ इनको चाहिए। ये कहीं किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अगर सपोज़ इनका कैरियर अच्छा नहीं है तो ये चाहते हैं कि भाई तुम्हारे घर में आने से पहले कैरियर भी ठीक हो। अगर मेरा घर नहीं है तो पहले मैं घर बनवा लूँ अपना, ठीक है। हर तरीके की चीज़ें सही होनी चाहिए। फैमिली अगर मान नहीं रही तो मैं फैमिली को मना लूँ पहले, थोड़ा सा पहले उन चीज़ों को करना है। और अगर इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी कि नहीं, आपने टर्म एंड कंडीशंस लगा के रखा कि मैं या वो, तो भी ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है, क्या बेहतर रहेगा, क्या मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ, चीज़ों को ख़त्म कर दूँ, आपसे दूरी बना लूँ, ये सब चीज़ें भी इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। साथ में ये मैंने जैसे बताया कि ये भी जानना चाहते हैं कि ये प्यार करते हैं, अगर इनके ऊपर आप ये कंडीशन लगा रहे हो कि इन्हें अपना प्यार साबित करना चाहिए कि ये आपसे प्यार करते हैं, अगर मुझसे प्यार करते हो तो सारी दुनिया को छोड़ के मेरे लिए आ जाओ, तो ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो या करती हो तो तुम भी ये साबित करो कि तुम मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो कि नहीं हो। तुम भी मेरे चीज़ों को, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो, इस सिचुएशन में है। फिलहाल ये कलेश तो नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, हालांकि ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं इस बात को लेकर के। ये इनके मन में ये आता है कि कहीं कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ ये चले जाएं, सारी चीज़ों से दूर चले जाएं, सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, आपके साथ में लेकर के। कभी कभी इनको मन करता है कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं थोड़े टाइम के लिए, जहाँ पे ये आपके साथ एक सुकून भरा समय बिता सकें, आपको मना सकें, आपको ये समझा सकें कि सब वेट कर लो मेरा थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए, या फैमिली के साथ एडजस्ट कर लो मेरी, या थोड़ा सा समय मुझे दो चीज़ों को ठीक करने का। यहाँ पर ये चीज़ है। यस, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। फिलहाल आप लोग एक सेपरेशन में हो सकते हैं, यहाँ पर आप दूरी एक बनाई हुई है। हो सकता है आपके पर्सन अभी ऐसी परिस्थिति में है, या तो इनके घर में कोई बीमार है, या ये खुद बीमार है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या इनके घर में कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है। तो ये इन्हें एनी हाउ इन्हें पैसे की ज़रूरत है, और शायद आप इनको वो दे नहीं रहे हो, या जहाँ से इनको मिल रहा है या कमाने पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप शायद इनके ऊपर किसी तरीके का इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि तुम सारा दिन काम पे रहते हो, हमें ध्यान नहीं दे रहे हो। या फिर आप इनसे ये डिमांड कर रहे हो कि तुम अपनी जिम्मेदारियों में ही लगे रहते हो, आप रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत नहीं कर रहे। या थर्ड, आप सपोर्ट नहीं कर रहे इनको फाइनेंशियली, या इनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये लगा रहे हो कि तुम सारा पैसा फैमिली पे खर्च कर देते हो, मुझे नहीं दे रहे। किसी भी तरीके की ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उन्हें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया है। वो अपनी परिस्थितियों से खुद लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेले हैं, इस तरीके की उनकी फीलिंग है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, अगर जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि ना आप अपने बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहे हो, तो वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि उन्हें क्या प्रायोरिटी, क्या आपको छोड़ देना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ चले जाना चाहिए, ये भी उनके माइंड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फैमिली से बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं साथ मिलके काम करने की एनर्जी है। कभी कभी इनके दिमाग में ये भी आता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सब समझाना चाहते हैं कि हम मिलके काम करते हैं। अगर घर में पैसे की क्राइसिस है, तंगी है, चीज़ें सही से नहीं हो रही, तो हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी अगर किसी फैमिली बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे अपना फैमिली का कोई बिजनेस है, अब तक नहीं कर रहे थे, तो ये अब वहाँ पे भी सोच रहे हैं कि वहाँ बात करके देखें चीज़ों को आगे लेके जाने की। थोड़े से आपके साथ एक फ्लर्टी मोड में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, थोड़े से लाइट मोड में आपके साथ आ रहे हैं, ये चीज़ है, क्योंकि कलेश नहीं चाहते ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये है इनकी करेंट फीलिंग। हम मैसेज देख लेते हैं, इनका मैसेज आपके लिए क्या है। चार्म्स भी देख लेते हैं, एक थोड़ा सा चार्म्स निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन चार्म्स दीजिए। गुड लक, पैसा आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज उल्लू है यहाँ पे, बहुत क्यूट सा उल्लू है, देखो आउल है यहाँ पर देख लीजिए। उल्लू बहुत लक्ष्मी जी की सवारी होते हैं, पता है, उल्लू बहुत लकी होता है। और ये मत सोचना कि मैं आपको उल्लू बना रही हूँ, या आपका पार्टनर आपको उल्लू बना रहा है, नहीं, उल्लू नहीं बना रहा, क्योंकि वैसे भी ये डिवाइन के मैसेज हैं। आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। दो दिल आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में, तो मतलब दिल आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ में या तो आप लोगों की यूनियन होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, या आपका नज़रिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब दिल आपका हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे ये रिश्ता मिल जाए या ये रिश्ता छूट जाए, दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, हमारे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि इच्छा या तो पूरी हो जाए तो दिल खुश हो जाता है, या इच्छा ख़त्म हो जाए उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव वे में, तो भी दिल खुश हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका हार्ट जो है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, गुड लक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे का ही कलेश अगर आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा था, तो ये पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स, ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते, ठीक है। ये आपसे दूरी बनाने की कोशिश भी करते हैं, हो सकता है दूर गए भी हों, बट अब इनको ये लग रहा है कि आप दूर चले गए या इनके डिले की वजह से या इनडिसाइसिवनेस की वजह से या जिस भी वजह से या गुस्से की वजह से, जो भी हो, गुस्सा तो खैर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट आप लोगों की दूरी की वजह से इनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आप किसी और के साथ में निकल लो, तो ये वो भी नहीं चाहते, तो ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो इमोशनली, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर चले गए हो, ठीक है। आप इनके बारे में नहीं सोचते हो, प्यार इनसे नहीं करते हो, इसीलिए इनको ये भी लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी फैमिली पे जब तक ध्यान दे रहे तब तक आप किसी और के साथ में निकल लो, ये डर भी इनके अंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।